कभी न भूलें कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे किसी कारण से होती हैं। गलत होना हमें यह सिखाता है कि सही की कीमत क्या है। जिन लोगों का हमारी जिंदगी में आना होता है वे हमें कुछ न कुछ सिखाने या हमारे जीवन का सही अर्थ बताने आते हैं। मुसीबत में हमें यह समझने की जरूरत है कि वह सजा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। यदि मुसीबत हमें भगवान से दूर करती है तो वह सजा है, लेकिन जो हमें भगवान के पास ले जाए वह इम्तिहान है। कभी यह न सोचें कि हम जीवन में क्यों आए या मृत्यु क्यों आई, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों समय की बात है, लेकिन हमारे कर्मों से ही हम जीवन में अमर रहते हैं। इसलिए अपने आज को सुधारें, पुरानी गलतियों से सीखें और उन्हें अनुभव के रूप में समझें। यदि आप खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते तो भाग्य और भगवान को दोष देना बंद करें। भगवान हमेशा हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है और हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। कृष्ण भगवान का प्रेम सच्चा और निरंतर होता है। यह प्रेम हमेशा आपके साथ है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। यही प्रेम हमें जीवन के हर पहलू में साहस और उत्साह देने वाला होता है। हम जिस तरह अपने जीवन के हर कदम पर भगवान की कृपा की उम्मीद रखते हैं, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं कि हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर से खोजें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। अपनी विचारधारा और कार्यों को संतुलित करना हमें आत्मा के मार्ग पर चलने में मदद करता है। जब आप जीवन में किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो भगवान के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। भगवान का नाम जपने से मन को शांति मिलती है और हम अपने तनाव से उबर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो हमें अपनी समस्याओं का सामना करने का साहस देती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। हमारे कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए होने चाहिए। अगर हम अपने कार्यों को दूसरों की भलाई के लिए करेंगे तो हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे भीतर जितनी शांति होगी उतनी ही आसानी से हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे और यही प्रेम हम सबको एकजुट करता है, हमें एक दूसरे की मदद करने का सही रास्ता दिखाता है। यह प्रेम ही हमें जीवन में सही दिशा और शक्ति देता है। भगवान हमें यह भी समझाते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका सही उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों में सही उद्देश्य नहीं रखते तो वह कार्य अधूरा और बिना फल के रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कार्यों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब हम अपनी दिशा को सही समझते हैं तो हम जीवन में हर कदम को दृढ़ विश्वास के साथ उठाते हैं। यही विश्वास हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर व्यक्ति को जीवन में एक उद्देश्य चाहिए और यही उद्देश्य हमें हमारी आत्मा की आवाज से मिलता है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं और यही सच्चाई हमें जीवन में सच्ची शांति और खुशी देती है। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमारी परीक्षा नहीं बल्कि हमारी ताकत को पहचानने का अवसर होती है। अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें तो हम न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे बल्कि हम अपने जीवन को और भी बेहतरी की ओर ले जा पाएंगे। श्री कृष्ण का कहना है कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्य शक्ति होती है। यह शक्ति हमें अपने आत्मा से मिलती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो हम हर मुश्किल को अपने आत्मविश्वास और धैर्य से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वह हमें समय के साथ मिलती हैं और जो हमें नहीं चाहिए होती वे समय से पहले ही हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। इसलिए जीवन को हमेशा एक दृष्टिकोण से देखें कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है। कृष्ण भगवान के अनुसार आत्मविश्वास और समर्पण दोनों का सही संतुलन हमारे जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी मेहनत और खुद के बलबूते पर कार्य करता है वह बहुत जल्द निराश हो सकता है, जबकि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास और समर्पण रखता है वह हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। यही कारण है कि हमें अपनी मेहनत के साथ भगवान की कृपा का भी ख्याल रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन जब हम इस कठिनाई को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें शांति और राहत मिलती है।
यह शांति हमें हमारी आत्मा से मिलती है और हम पाते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। ध्यान और साधना भी जीवन में महत्व रखती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिकता शांत होती है और हमें अपने अंदर की गहराइयों का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म संयम और संतुलन बनाए रखता है वही जीवन के सच्चे सुख का अनुभव करता है। इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। भगवान हर समय हमारे साथ हैं। हमें केवल उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। जब हम अपने हृदय को भगवान की भक्ति से भरते हैं तो हम अपने जीवन की हर समस्या को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। कृष्ण भगवान यह भी बताते हैं कि अगर हमारे कर्म शुद्ध और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। हम जितना अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं उतना ही हमें भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव होता है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर हमारा मन और आत्मा स्थिर है तो हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। वह हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वह हर परिस्थिति में जीत हासिल करता है। कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति, विश्वास और सही मार्गदर्शन पर भी होती है। अर्थात जीवन का असली संघर्ष अपनी आत्मा को सही दिशा में प्रक्षिप्त करना है। जब हम खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपने जीवन में सही मार्ग को पहचानते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना बड़े आराम से कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह भी छिपा हुआ है कि जीवन में हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हम सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। जब हम अपने अहंकार को कम करते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तब हमें जीवन की असली खुशी मिलती है। कृष्ण भगवान का कहना है कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बहुत बार हम अपने कर्मों का फल पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यदि हमें वही नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद थी तो निराश होने के बजाय हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमेशा याद रखें कि जीवन की असली सफलता वह नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, बल्कि वह है जो हमें भगवान से मिलती है। यही कारण है कि कृष्ण भगवान हमें अपने हृदय को शुद्ध करने और अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने की सलाह देते हैं। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तब हम भगवान के करीब होते हैं और हमारा जीवन सहज हो जाता है। कृष्ण के अनुसार अगर हम अपने जीवन में आत्म संयम बनाए रखते हैं तो हम जीवन की हर स्थिति से पार पा सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित कर लें तो हमें कभी भी जीवन में निराशा नहीं मिलेगी। आत्म संयम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का यह उपदेश भी है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह कभी हार नहीं सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को भगवान के कार्यों में समर्पित कर देते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और उनके अच्छे गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन को एक यात्रा की तरह देखना चाहिए। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इस यात्रा को सही दृष्टिकोण से देखता है वह जीवन को सरल और सुखमय बना सकता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण हमें अपने जीवन को संतुलित और शांत रखने की शिक्षा देते हैं। कृष्ण भगवान हमें यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपनी एक विशेष भूमिका है। जब हम अपनी भूमिका को समझते हैं और ईमानदारी से उसे निभाते हैं तो हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह जीवन एक बड़ा अवसर है और हमें इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कई बार हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है, लेकिन भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने आत्म संयम और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। दूसरों की मदद करना अच्छा है,
लेकिन अगर हम खुद की मदद नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं? श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब तक हम खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते तब तक हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित करना। यही सच्चा भक्ति मार्ग है जो हमें हर कठिनाई से उबारता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपने जीवन को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के जो हर पहलू हमें भौतिक रूप से दिखते हैं, उनका उद्देश्य हमें आत्मिक रूप से जागरूक करना है। कृष्ण के अनुसार जब हम किसी कार्य को ईश्वर के लिए करते हैं तो वह कार्य खुद ब खुद सफल हो जाता है। अगर हमारा उद्देश्य सही है और हमारा हृदय शुद्ध है तो भगवान खुद हमारी मदद करते हैं और हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को ईश्वर के नाम पर करना चाहिए और हर कार्य को श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। कृष्ण भगवान यह भी कहते हैं कि कभी भी किसी परिस्थिति से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं तो हम जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें कृष्ण की शिक्षा से ही समझ में आता है कि हर कठिनाई में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है, जिसे हमें सही तरीके से पहचानना चाहिए। जब हम अपने जीवन में कृष्ण के उपदेशों को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो हमें हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। यही कारण है कि हमें भगवान की कृपा से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अजर और अमर है और जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण है। यही कारण है कि हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा के उद्देश्य को समझ सकें और उसे प्राप्त कर सकें। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलेंगे। यही कारण है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे और हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकें। कृष्ण भगवान का यह उपदेश है कि हमें अपनी जीवन यात्रा में हर कदम पर संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब हम संतुलित रहते हैं तो हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारी आत्मा हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाती है, लेकिन अक्सर हम बाहरी दुनिया के प्रभावों से विचलित हो जाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुनने की सलाह देते हैं। कृष्ण भगवान हमें यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य है और हमें उस उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हम हर कठिनाई को खुशी से स्वीकार करते हैं और हर काम को सही तरीके से करते हैं। यही जीवन का असली सुख है। भगवान कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। जीवन में हमें अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की परेशानियों को भी समझना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं तो वह अच्छाई हमारे जीवन में वापस लौट कर आती है। यही कारण है कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। कृष्ण भगवान के अनुसार भगवान के प्रति भक्ति सबसे बड़ी सेवा है। जब हम भगवान के प्रति भक्ति भाव से कार्य करते हैं तो हमें हर जगह भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हमें भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए और उनकी शरण में रहकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक यह है कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो भगवान हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का असली उद्देश्य है।
श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन को सच्चे